एक पर्सनल लॉ कानून बने। मैं इस मंच के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इस देश के बौद्धिस्टों के लिए एक पर्सनल लॉ, पर्सनल कानून बनाया जाए, ताकि हमारा जो बौद्ध विरासत है वो हम बौद्धिस्टों के कब्जे में हो। माफी चाहता हूँ, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ माननीय बच्चा जी को। हमारे बीच में दिल्ली के बहुत बड़े इस देश में बौद्धों के लिए जो हमारा जनसंख्या भारी तादाद में है, इसका एक पर्सनल कानून बनाया जाए, पर्सनल लॉ बनाया जाए, और हमारे जितने इस देश में बौद्ध विरासत है उनको सब मनुवादियों के चंगुल से उनको वापस किया जाए और हम बौद्धों का उस पर कब्जा दिलाया जाए। साथियों, इस देश में तथागत बुद्ध ने जन्म लिया, उनका इसी देश में ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन साथियों इस देश में जो चंद मनुवादी लोग हैं उनके वजह से वो कहीं न कहीं हमारा बौद्ध विरासत जो है उपेक्षित है। साथियों, इसीलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि हमारे बौद्धों के लिए, जो हम बौद्धों का जो इस देश में इतनी जनसंख्या है जो 1 करोड़ से ऊपर पार कर गया है, उसका एक पर्सनल लॉ बनाया जाए और सभी बौद्ध विरासत को हम बौद्धों के कब्जे में दिलाया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रसाद बोस जी। तो अब हमारे जो आगे जाटव जी तैयार रहे, अर्जेंद्र जाटव जी। साथियों, आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर इस विशाल धरना एवं प्रदर्शन के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध महोदय, मंच पर बैठे देश भर के सभी पदाधिकारीगण और सामने प्रसाद में बैठे देश भर से आए सभी साथी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, इस देश में बौद्धों की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार करीब 8.5 मिलियन था, जो करीब 85 लाख के आसपास था। लेकिन इन 10-12 सालों में बौद्धों का जो के लोगों के लिए पूरे भारत में बौद्ध धर्म के तो साथियों, हमारे देश में बौद्ध धर्म के लिए पर्सनल लॉ बनाया जाए। संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे भारत में रह रहे, जीवन निर्वाह कर रहे बौद्ध धर्मगामियों के लिए, बुद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, अर्थात बौद्ध धर्म के लिए ढंग से पर्सनल लॉ बनाया जाए। प्रबुद्ध साथियों, मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर जब अंग्रेज़ों का मार्गदर्शन कर रहे थे तो विभिन्न धर्म के लोगों को विभिन्न धर्म के विकास के लिए तरह तरह के बजट पास हो रहे थे। तब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र किया था कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के कल्याण के लिए, बहुजन समाज के बुद्ध धर्म के मंगलकारी जीवन यापन करने के लिए भारत के संविधान में बौद्ध धर्म का ढंग से व्यवस्थित पर्सनल लॉ बनाया जाए। बाबा साहब ने अपने स्तर से बहुत अच्छा प्रयास किया है। वर्तमान समय में हम आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन काम कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा,
और भी भारतीय बौद्ध महासभा या कि राष्ट्रीय बौद्ध परिषद या भारतीय बौद्ध परिषद ऐसे बहुत से राष्ट्रीय स्तर के संगठन काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे पूरे देश में परम पूज्य भिक्षु प्रधान भिक्षु संघ के माध्यम से समय समय पर प्रवज्जा संस्कार आयोजित किए जा रहे हैं तथा प्रवज्जित हो गए लोगों को तरह तरह के प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। फिर भी शासन प्रशासन के माध्यम से अभी भी बौद्ध धर्म को जो ढंग से ला बनाया जाना चाहिए उसे नहीं बनाया गया है। अब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जैसे धर्मों को जो है हिंदू धर्म की ब्रांच अर्थात हिंदू धर्म की शाखाएं ही बताई जा रही हैं। ऐसा पूरे भारत के हमारे जनमानस में ये बात व्याप्त है। अतः मैं प्रबुद्ध साथियों से तथा वर्तमान और जो हमारे देश के जो वर्तमान में विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, राष्ट्रपति महोदय जी के माध्यम से तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं राष्ट्रपति महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि विधि मंत्री के माध्यम से हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए पर्सनल लॉ में व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए है। प्रबुद्ध साथियों, विश्व स्तर पर केवल नंबर 1 पर ईसाई धर्म, नंबर 2 पर इस्लाम धर्म और तीसरे नंबर पर जनसंख्या के अनुपात में पूरे दुनिया में पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का नंबर आता है। प्रबुद्ध साथियों, वर्तमान समय में अगर इसका ढंग से जब गणना कराई जाए तो भारत में बौद्ध धर्म में मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पर हो जाएगा और पूरे विश्व में भी नंबर 1 हो जाएगा। समय अधिक हो चला है, इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए प्रबुद्ध साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से, राष्ट्रीय स्तर के धर्माचार्य के माध्यम से तथा यह धर्म सेवक संघ के माध्यम से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे भारत के लोगों को बुद्ध में बनाने का जो संकल्प लिया जा रहा है उसमें यहाँ पर शामिल सभी सहवर्गीय साथियों का बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष एवं संस्थापक परम सम्मानी धर्मप्रकाश भारती साहब तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण तथा पूरे देश से सभी धर्म उपासकों का सादर सम्मान वंदन अभिनंदन करते हुए तथा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो धर्म सेवक हैं जिसका नेतृत्व हमारे पूरे देश के क्या है, कुछ है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे सेट करना है, निश्चित ही वो मैं तो यही खड़ा हूँ। मैं आज जो हमें बोलने का जो विषय दिया गया है वह संचालक जी आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम बुलाया गया है उस कार्यक्रम के अंतर्गत में तथागत बुद्ध को और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। और इसी बीच में मैं संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी को, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह गौर जी को और प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामानंद जी को और यहाँ पर बैठे हुए मंच पर उपस्थित सभी साथियों को और सामने बैठे हुए बड़ा सम्मान के साथ हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में उन तमाम लोगों की जाति जनगणना होती है, उन तमाम लोगों की, लेकिन इस देश में सही ढंग से आज तक जाति जनगणना जो होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उनसे हम निवेदन करते हैं कि इस देश में रहने वाले उन सभी व्यक्तियों की जाति जनगणना कराई जाए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल सके, जिससे उनके सामाजिक स्थिति का पता चल सके और उनके पता करने के बाद उनके संविधान में दिए प्रदत्त अधिकारों के द्वारा उनको संपूर्ण न्याय मिल सके। इसलिए मैं राष्ट्रपति महोदय को
को ये अभिनंदन कर राष्ट्रीय महोदय जी को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस देश में जातीय जनगणना कराई जाए, जिससे जातीय जनगणना के माध्यम से भारत का विकास संभव हो सके।